morning students, how are you all? I hope you all are happy, healthy and enjoy at your home. Today we will going to start a new chapter, Anita and the Honeybees. Okay, हम new chapter आज start करेंगे अनीता एंड द हनीबीज, यानी जो गर्ल है उसका नाम है अनीता और उसके साथ जो क्या है हनीबीज। हनीबीज किसे कहते हैं? मधुमक्खियों को। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक लड़की का नाम है अनीता कुशवाहा। क्या नाम है? अनीता कुशवाहा। और वो बोचाहा विलेज में रहती है। कहाँ रहती है? बोचाहा विलेज में, जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बिहार में है, वो वहाँ पे रहती है अपने पेरेंट्स और 2 भाइयों के साथ में। और वो कॉलेज करती है, स्टडी पढ़ाई करके अपना सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड रहती है वो। ये एक लड़की की रियल स्टोरी है जो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उस लड़की ने कितनी मेहनत करी है अपने लिए, आगे पढ़ाई करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। ओके, ऑल दिस हैव नॉट बीन ईजी टू फॉल। तो वो उसके लिए ना ये करना कुछ भी ईजी नहीं था, बहुत उसने मुश्किलों का सामना भी किया, हर एक चीज़ से वो लड़ी है। और इवन उसके पेरेंट्स जो थे वो भी उसके एजुकेशन के लिए एग्री नहीं थे। अ ड्रीम ऑफ अ स्कूल, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? अ ड्रीम ऑफ स्कूल। ओके, स्कूल यानी जो उसका सपना था स्कूल का। एक दिन वो क्या करती है, स्कूल चली जाती है और बच्चों में जाकर के बैठ जाती है और वहाँ पर वो बहुत खुश होती है जब वो बच्चों को पढ़ता हुआ देखती है और खुद देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और अपने पेरेंट्स के जाकर के वो बोलती है कि मुझे भी आगे पढ़ाई करनी है, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं वो एग्री नहीं होते और वो मना कर देते हैं कि हम आपको आगे नहीं पढ़ा सकते, इवन हम आपको पढ़ा ही नहीं सकते। उसके पेरेंट्स उसे साफ मना कर देते हैं और वो फिर बहुत रोती है। वो क्या करती है, एक बार उसके गांव के जो टीचर्स होते हैं, स्कूल के टीचर, उसके घर पे आके उसके पेरेंट्स को समझाते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमें सबको पढ़ना चाहिए, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हमारे स्कूल के लिए। फिर उसमें क्या होता है कि जो उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके पेरेंट्स टीचर्स की बात को सुन के एग्री होते हैं और वो टीचर जो होता है बोलता है कि है ना 5th स्टैंडर्ड तक हर एक बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाती है, यानी उनका कोई पैसा नहीं लगता है। तो ये बात सुन के उसके पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं और उसके बाद में उसको वो स्कूल भेजने लगते हैं, तो वो बहुत खुश हो जाती है। अब 5th स्टैंडर्ड तक तो वो पढ़ लेती है, आगे उसके पेरेंट्स को बोलते हैं कि अब हम आगे आपको नहीं पढ़ा सकते। उससे पहले वो क्या करती थी, स्कूल जाने से पहले जो उसकी गाय हैं, बकरियां हैं, उसे चराने के लिए बाहर ले जाया करती थी। ओके, उसके बाद में क्या होता है, वो स्कूल जाने के बाद में वो बहुत इंटेलिजेंट तो नहीं होती है, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होती है, लेकिन वो क्या करती है, क्वेश्चंस बहुत पूछती है। हम जब कुछ नई चीज़ देखते हैं तो हम ये पूछते हैं, अरे ये क्या है मैम, ये क्या है। आपको कुछ चीज़ नहीं दिखती है तो आप भी पूछते हो ना कि मैम ये सब क्या है। ओके, स्टडी इज कंटिन्यू। सेकेंड पॉइंट क्या है इस चैप्टर का? स्टडी इज कंटिन्यू, यानी स्टडी उसको आगे कंटिन्यू करनी थी। जब वो 5th कंप्लीट कर चुकी थी तो उसने आगे पढ़ाई करने के लिए क्या किया कि वो छोटे बच्चों को ट्यूशंस कराने लगी। इससे उसको पैसों की जो अर्निंग हुई है, पैसों की अर्निंग हुई, उससे वो अपनी पढ़ाई रेगुलर रखने लगी। उसके बाद में क्या हुआ, बच्चे आने लगे तो बच्चे उसको पढ़ते और बच्चों को बड़े ही प्यार से और अच्छे तरीके से पढ़ाने लगी। थर्ड पॉइंट क्या है इस चैप्टर का? बी कीपर। बी कीपर यानी जो मधुमक्खियां होती है उसमें उसके छत्तों में से शहद निकालना और उसको मार्केट में बेचना। तो जो मधुमक्खियां होती है वो लीची के फ्लावर्स पे बहुत अट्रैक्ट करती है, जैसे ह्यूमन। ओके, आफ्टर दैट है ना, जब लीची फ्लावर्स जो होते हैं, हनी बी जो है उस पर अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करने में वो उसका नेक्टर यानी जो उसका रस होता है वो उसको चूस के उससे वो हनी बनाती है। मैनी पीपल्स डू द वर्क ऑफ बी कीपिंग। तो बी कीपिंग करते थे। बी कीपिंग यानी जो शहद, मधुमक्खियों का शहद निकाल करके उसका शहद बेचते, उस वर्क को जो करता है बी कीपिंग कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर दैट। उस वक्त क्या था, गवर्नमेंट ने है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड्स कर रखी थी कि लोगों को ट्रेनिंग दे करके वो लोग सिखाते थे कि किस तरह से मधुमक्खियों का शहद निकाल करके वो लोग मार्केट में बेच सकते हैं। आई जॉइन द ट्रेनिंग। तो उसने क्या करा, अनीता ने वो जो ट्रेनिंग सेंटर था उसने ज्वाइन किया। उसने वो एक अकेली लड़की थी। ओके, हनी बीज लेज एग्स इन अक्टूबर टू दिसंबर। हनी बीज जो होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में एग्स यानी अंडे देती है। ये उसके लिए एक बेस्ट टाइम था
बी कीपिंग का, यानी जो मधुमक्खी को शहद बेचने का काम शुरू करने का जो था वो इसके लिए बेस्ट टाइम था। कौन सा टाइम बेस्ट था? अक्टूबर से दिसंबर का। ओके, इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बिकमिंग अ बी कीपर। अब वो बी कीपर यानी ट्रेनिंग के बाद में उसने बहुत कुछ सीखा था। ये कंप्लीट बी कीपिंग, उसने कोर्स जो है अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था और अपना वर्क स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन उसके पास कंप्लीटली पैसे नहीं थे। तो उसने ट्यूशन स्टार्ट करके फिर से 5,000 रुपीज़ कलेक्ट करे और 2 बॉक्सेस खरीदे, जिससे वो मधुमक्खियों के उसके अंदर रख सकती थी। और जो रिमेनिंग जो पैसे उसके बचे हुए थे एक्स्ट्रा, उससे उसने शुगर सिरप्स वगैरह है, मेडिसिन हैं जो दवाइयाँ लगाने में होती है। बी कीपर जो बी हाइव्स जो छत्ते होते हैं मधुमक्खी के, बी हाइव्स मतलब जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उसे कहते हैं बी हाइव्स। उन्हें क्लीन करने के लिए मेडिसिन, शुगर सिरप वगैरह वो सब उसे बचे हुए पैसों से वो लेकर के आ गई थी। आफ्टर दैट सितंबर का महीना आता है, देन दिसंबर, और फिर बी कीपिंग के जो उसका था जो टाइमिंग था बहुत अच्छा आने लग गया था। ही हैड 2 मोर बॉक्सेस, तो उसने 2 और बॉक्सेस खरीद लिए। इट वॉज लर्निंग अबाउट बी कीपिंग, उसने बहुत कुछ सीखा था। मैनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग बाय माई हैंड्स एंड द फेस वुड गेट स्वॉलन, यानी कई बार क्या होता था जब वो शहद निकालती थी तो उसके हाथों में और फेस पर जो है वो मधुमक्खी स्टिंग, यानी स्टिंग मतलब होता है काट लेना, डंक मार देना, तो वो काटने से उसको सूजन आ जाती थी। अब पर ये बात वो किसी को बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये उसकी खुद की चॉइस थी कि वो बी कीपिंग सीखेगी और उसके बाद में अपना जॉब आगे वर्क आगे बढ़ाएगी। ऑन द लीची ट्रीज फ्लावर हैव ब्लूम्ड इन फेब्रुवरी, जो लीची के फ्लावर्स जो आते हैं वो फेब्रुवरी महीने में आते हैं। इट पुट ऑल बॉक्सेस नियर लीचीज ऑर्चर्ड, जो खेत होता है लीची का, ऑर्चर्ड उसको बोलते हैं, वहाँ पर उसने अपने बॉक्सेस रख लिए। जब फेब में फ्लावर्स आए थे तो मधुमक्खियाँ उसमें आई थी, अट्रैक्ट हुई थी, नेक्टर लिया उन्होंने, शहद बनाया उसे, और एटलीस्ट कम से कम उन्होंने 12 किलो, एक बॉक्स में 12 किलो उसने हनी निकाला था और उसने हनी मार्केट में जाकर के बेचा। इट वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फॉर बिज, वो कह रही थी कि वो उसकी पहली मेहनत की कमाई थी। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस, अब वो इतने पैसे कमाने लग गई थी तो उसके पास कितने बॉक्सेस हो गए थे? 20 बॉक्सेस हो गए थे। ओके, आफ्टर दैट एवरी डे आई गो टू कॉलेज ऑन साइकिल, और हर रोज़ वो कॉलेज किससे जाती थी? साइकिल। माई कॉलेज इज़ 5 किलोमीटर्स अवे इन द टाउन, उसके गांव से जो कॉलेज था वो एटलीस्ट कम से कम 5 किलोमीटर दूर था, तो उस साइकिल से वो कॉलेज जाती थी। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता, अब एटलीस्ट अनीता को करीब सब जानने लगे थे। अनीता इज़ नोन बाय एवरी वन इन ऑल द विलेज नियर बाय, गाँव के आसपास के सब लोग अनीता को जानने लगे थे। शी गोस ऑल विलेज मीटिंग टू टॉक्स अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर एवरी वन टू स्टडी, वो लोगों को समझाती थी। ये देखे लोगों को किस तरह से मिल करके उन्हें समझा रही है कि स्टडीज़ करना बहुत ही ज़रूरी। समटाइम्स पीपल मेक फ़न फॉर हर, कई बार लोग बाग उसका मजाक उड़ाते थे, पर वो जानती थी कि वो जो भी कर रही है वो सही कर रही है। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होल सेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजेस टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। अनीता जो एक होल सेलर डीलर बनना चाहती थी या बन चुकी थी, जो ज़्यादा क्वांटिटी या ज़्यादा क्वालिटी के अच्छी क्वालिटी की चीज़ें और ज़्यादा क्वांटिटी की चीज़ें वो बेचती थी, और विलेजर्स में जो गांव वाले थे उनको सही प्राइस उनका दिलाती थी जो हनी वो लोग बेचते थे उसके। एवरी बी हाइव हैज़ one queen bee that lays eggs. Most of the bees in hive are worker bee. These bees work whole days. हर एक बी हाइव में यानी छत्ते में एक क्वीन बी होती है, यानी रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। मोस्ट ऑफ बीज हाइव आर वर्कर बी, और अधिकतर जो दूसरी मक्खियाँ होती है वो वर्कर बी होती है, यानी जो काम करती हैं। दीज बीज वर्क होल डे, वो पूरा दिन काम करती है। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स, वो जो फूलों के हैं चारों तरफ घूमती है। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर टू मेक हनी, नेक्टर मतलब जो फूलों का रस होता है उसे बोलते हैं। तो फूलों से रस निकाल करके उससे हनी यानी शहद बनाती है। व्हेन एनी बी फाइंड फ्लावर्स विद नेक्टर इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच अदर बीज कैन नोन वेयर द नेक्टर इज। अब उन्हें जब फूल दिखाई देता है तो वो एक स्पेशल तरह का डांस करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि वहाँ पर उन्हें नेक्टर मिल जाएगा। द वर्कर बी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, जो वर्कर बी होती है जो दिन भर काम करती है वो पूरा हाइव को इम्पॉर्टेंट होती है, हाइव के लिए छत्ते के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती है। विदाउट देम देयर वुड बी नाइदर हाइव और नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन, ऑल द बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। बिना वर्कर बी के कोई भी नेक्टर यानी जो फूलों का रस है वो कलेक्शन नहीं कर पाता है।
ओके। आंट्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। जो आंट्स होती है, जो चींटियाँ होती है, वो भी एक तरह से हनी मधुमक्खियों की तरह जो होती है काम करती हैं। द क्वीन आंट्स ले द एग्स। जो जैसे मधुमक्खियों में रानी मक्खी होती है, वैसे चींटियों में भी रानी चींटी होती है जो अंडे देती है। एंड द सोल्जर एंड्स, जैसे इसमें वर्कर भी होती है तो इसमें सोल्जर आंट्स होती है। लुक आफ्टर द गार्ड एंड हिल। जो आंट हिल होता है, जो पहाड़ होता है जहाँ पे ये होल करती है, जहाँ रहती है, उसको गार्ड करती है, उस जगह को प्रोटेक्ट करती है। कौन करती है? सोल्जर आंट्स, ठीक है। वर्कर आंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग टू इट द आंट हिल। जो वर्कर भी होती है, वर्कर आंट होती है, जो काम करने वाली चींटियाँ होती है, वो पूरा दिन काम करती है और जो खाना है ले जा करके अपने आंट हिल में, यानी जो पहाड़ होता है जहाँ उनका घर होता है, वो लेके जाते हैं। टर्माइट्स एंड वाप्स ऑल्सो लिव लाइक दिस। टर्माइट्स जो ततैये जो होते हैं ब्राउन कलर के, जो पेड़ों पर दिखाई देते हैं, घर में जो मिट्टी का घर बनाते हैं, वो भी इसी तरह से मधुमक्खियों और चींटियों की तरह काम करते हैं। तो इस तरह इस चैप्टर में मधुमक्खियाँ के बारे में, छत्तों के बारे में बताया गया है। तो जिस तरह से मधुमक्खियाँ काम करती हैं, उसी तरह आंट्स हैं, टर्माइट्स हैं, वैप्स हैं, ये सब मिलकर के काम करते हैं। ओके, तो चैप्टर आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच।